सर मैंने आज पढ़ा था, उसमें एक मोरल ग्रुप में हम हैं, हाँ उसमें हाँ आपका पढ़ा हुआ देखा था, तो मैं फोन करूं, उस वक्त आपसे बात नहीं हो पाई। हाँ हाँ आइए। अच्छा और एक संगठन है सहशक्ति सामाजिक संगठन, उसका प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, देखो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ जी कि हम सब लोग असंगठित होके जो कुछ भी कर रहे हैं उससे इस देश का कुछ भला नहीं होने वाला है। बिल्कुल। राजेश जी, मैं आपको ये बता दूं, 23 सितंबर जी 2021 के आंकड़ों के हिसाब से जी इस देश में 8 नेशनल पार्टी, 54 जो है राष्ट्रीय पार्टी, जो है राज्य स्तरीय पार्टी, जी और 2797 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, राइट। जी जी ये किसी का भला नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम है कि इतनी सारी पार्टीज हैं क्यों। जी ना वो कोई टिकट मतलब किसी उम्मीदवार को जीत पा रही हैं, ना कोई वो भला कर पा रही हैं। मैं इस बात को बड़ी मुश्किल से समझ पा रहा हूं कि उनका एग्जिस्टेंस किस लिए है। वो लेटर हेड पे ये लिखना चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या जो है विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, क्या अपनी गाड़ियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख के घूमना चाहते हैं। यदि वो एक दो कैंडिडेट को जिता भी लेंगे, उससे उस देश का क्या भला हो जाएगा। नहीं, दो चार कैंडिडेट से कुछ नहीं होना है सर। तो इसका मतलब ये है कि सभी देवीय शक्तियां जो है आपस में जुड़ें और ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने ही लोगों को जोड़ के ऊर्जाकृत करें, और फिर उनमें से जिनको जिम्मेवारी लेना हो वो अपने बायोडाटा के साथ जिम्मेवारी लेने की कोशिश करे, और जी जहां ज्यादा लोग होंगे उनमें से जिसका बायोडाटा ज्यादा अच्छा होगा उसे जी उस बात की जिम्मेवारी दी जाए, राइट। बिल्कुल। और इससे बहुत बड़ा भला ये होगा कि हमें टेक्नोलॉजी से लेके लॉ से लेके हर चीज रिफाइन करना पड़ेगी। जी कल मैं एक प्रखर श्रीवास्तव जी का वीडियो देख रहा था, और वो जब 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की गॉडसे जी ने हत्या की, तो जी गॉडसे जी एक पंडित थे, और जी उनका अभी बहुत वायरल हो रहा है कि उन्होंने पूरा वो जो छिपाया गया था, उन्होंने मरने के पहले अपना पूरा जो है वो डिटेल दिया था कि उन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों की, और जी उसे जो है दुष्टतापूर्वक छिपाया गया। जी वो कोई अपराधी नहीं था जिसने किसी व्यक्ति की हत्या की। जी ऐसे पर्याप्त कारण थे कि गांधी जी जैसे व्यक्ति की हत्या यदि नहीं होती तो इस देश का शायद ज्यादा बुरा हो गया होता। जी तो फिर इन दुष्ट कांग्रेसियों ने क्या किया, जबकि उस समय ना सोशल मीडिया था ना और कोई कारण थे, इसके बावजूद जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेसी नेताओं ने बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और विदर्भ में ब्राह्मणों की हत्या की। जी और ये बात जो है और कोई नहीं कह रहा है, कांग्रेस के ही गृह मंत्री जो कि सेंट्रल प्रोविंस के गृह मंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्रा, उन्होंने ये बात कही है। जी अब सवाल उठता है कि ये केवल 1984 में श्रीमती गांधी के मरने के बाद इस कांग्रेसियों ने जेनोसाइड नहीं किया है। इसका मतलब है जेनोसाइड करना कांग्रेसियों के चरित्र का हिस्सा था। जी यदि इतने बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की और ये मालूम था कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो वो जेल में क्यों नहीं सड़े। जी ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो हर कोई ये कर रहा है। जी आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने इस बार बहुत ओपनली योगी जी को सपोर्ट किया था, और मैंने बहुत सारे वीडियो जारी किए थे जो योगी जी के समर्थन में थे। जी और मेरा ऐसा मानना था कि योगी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और जी उन्होंने अपराध नियंत्रण में अभूतपूर्व काम किया है। जी मैं उन्हें एक सम्मानजनक बुलडोजर मुख्यमंत्री के रूप में, लोग तो पुलिस अधिकारी को एनकाउंटर पुलिस अधिकारी कहते हैं, मैं उनको एनकाउंटर मुख्यमंत्री के रूप में याद करके सम्मानित करना चाहता हूं। जी लेकिन आज मेरा दिल और दिमाग लज्जा से पूरी तरह से ग्रसित है कि उसी योगी ने और उसी मोदी ने, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि
उत्तर प्रदेश की हर सीट पे दो चेहरे लड़ रहे थे, योगी और मोदी का। जी जी मानते हैं? बिल्कुल। चाहे किसी भी चरित्र का व्यक्ति हो, आपने उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया, आपने योगी और मोदी को वोट दिया, मोदी को दिया जी। राइट? फिर उस योगी और मोदी ने 205 अपराधियों को आपके सिर पे क्यों थोप दिया? ये आपके लिए और योगी और मोदी के लिए लज्जा का विषय नहीं है? बिल्कुल है। तो अब सवाल उठता है कि चाहे आप एनजीओ हों, चाहे आप जो है पार्टी वाले हों, सभी लोग एक बैनर के नीचे आए, क्राइम फ्री भारत। अब उसको पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि आज मैंने संकल्पित कर लिया है, तो अभी तक मैं उसको क्राइम फ्री भारत मिशन कहता था, लेकिन आज मैं उसको क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी कहूंगा। मैं चाहूंगा, और मैं जो है इसमें गेम जो है इन दुष्ट राजनेताओं के गेम नहीं चलने दूंगा। तो इसमें हम अपना जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ऊर्जा केंद्र वाला, आप यदि अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं तो ऊर्जा केंद्र के बतौर हमसे जुड़िए, और इसमें आपका लाभ ही लाभ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपने अंदर का जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर रहे हैं। आज जो चारों तरफ इन बदमाशों ने दुष्टता का राज कर दिया है, उसके कारण जो बेबसी स्थिति पैदा हुई है, उससे आप बेबसी से बाहर आएंगे, राइट? तो सही मायने में देखा जाए तो आपने अपनी नेगेटिविटी को पार करके, राइट, और पॉजिटिविटी लाए, तो फायदा किसको हुआ? आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप फोकस और कंसंट्रेशन से बेहतर काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ज्यादा धन लाभ कमा पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। राइट। अब जो है, ना तो आपसे कहा जा रहा है कि आप चक्का जाम करिए, ना आपसे कहा जा रहा है रेल रोके करिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप जुलूस निकालिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि दिल्ली चलिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि जंतर मंतर चलिए। क्योंकि यदि आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो ये दुष्ट जब तक इनको सूट करेगा ये कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो ये अपने गुंडे मवालियों को भेज के वहां उपद्रव करवाएंगे और आप पे लाठियां भाजी जाएंगी, गोलियां चलाई जाएंगी, और आपको जो है ना जेल में भर दिया जाएगा, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे। हम इन दुष्ट राजनेताओं को ये मौका बिल्कुल नहीं देंगे जी। राइट। फिर आप कहेंगे कि कैसे जो है ना आप इनसे लड़ेंगे? तो जो ये ऊर्जा केंद्र हैं, ये 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंचते हैं। पहले दिन 1 का 10, दूसरे दिन 10 का 100, तीसरे दिन 100 का 1000, चौथे दिन 1000 का 10,000, पांचवें दिन 10,000 का 1 लाख, छठवें दिन 1 लाख का 10 लाख, सातवें दिन 10 लाख का 1 करोड़, आठवें दिन 1 करोड़ का 10 करोड़, और 9वें दिन 10 करोड़ का 100 करोड़। ये अंडर करंट के माध्यम से हो जाएगा, इनके नीचे की जमीन गायब हो जाएगी, इन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। जब ये ऊर्जा केंद्र अपने जगह के महाकर्म योगियों को बताएंगे, उन महाकर्म योगियों को हम जो है एमएलए और एमपी के बतौर में उतारेंगे, और बिना चुनाव प्रचार के 100 करोड़ लोगों से के ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन दुष्ट राजनेताओं की जमानतें जब्त करेंगे। यह है क्राइम फ्री भारत पार्टी का शंखनाद है। अब असुर राजनेताओं को नष्ट होना ही पड़ेगा, पराजित होना ही होगा। जी। ये एक बड़ी लज्जा की विषय है कि इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए। इस देश के कानून निर्माता अनपढ़, गमार, लठ छाप अपराधी क्यों? इस देश को लज्जा आना चाहिए कि 2019 में जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और उसमें से 29% तो मर्डरर, रेपिस्ट, किडनैपर। क्या क्या एक चरित्र मचा के रखा, क्या एक गंध मचा के रखी हुई है। 2004 से किसी भी शासकीय सेवक को जो कि 35-40 साल 45 साल सेवा दे रहा है उसे पेंशन नहीं मिलेगी, बट ये दुष्ट नेता जो है ना 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन पा रहे हैं। इनकी दुष्टता, इनको लज्जा आएगी कि नहीं आएगी? इनको लज्जा है, इन्हीं लज्जा होती तो ये कदम ही नहीं उठाते। तो अब इनको लज्जा नहीं आएगी तो अपन को लज्जा आना चाहिए। आपने 2 विधायकों को तो जेल से जिता दिया, आपको लज्जा आ रही है कि नहीं आ रही है?
आ रही है। तो बस अब लज्जा का समय बीत गया है। आप जुड़ जाइए प्रकाश केंद्र की बजाय अपने जुड़े लोगों के जो एनआरआई हैं उनको ऊर्जाकृत करिए, दूरस्थ स्थित प्रवासी भारतीय को जो है ना वो करिए, और जो आपके आसपास हैं जो परिचित लोग हैं उनसे संगोष्ठी करिए, उनको ऊर्जाकृत करिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसका नाम रखिए CFB क्राइम फ्री भारत ऊर्जा केंद्र या एनर्जी सेंटर, और अपना नाम लिख दीजिए और जितने लोगों को रोज जोड़ते हैं उसको जोड़ दीजिए। और हमारा मोबाइल नंबर हर जगह अवेलेबल है, तो मुझे भी एज ए एडमिन जोड़ दीजिए। राइट जी। आज से जुड़ जाइए। हम निकट भविष्य में इन असुरी शक्तियों को उन्हीं के गेम में पराजित करेंगे। वो जो है दारू बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे। हमारे ऊर्जा केंद्र उनके धन को जो है ना, क्योंकि ये उन्हीं का धन है तो उस धन को वापस जरूर लेंगे, लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। बिल्कुल। फिर जो है हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, आने वाले समय में ये 60% 70% जो है ना वोटिंग नहीं होगी। जो वोट नहीं देगा सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके सर्टिफाई करेगा कि आपने संवैधानिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया है। आज के बाद अगले चुनाव तक हर दिन हर चीज में आपको 10% ज्यादा लगेगा। तो आप बस से चलेंगे तो 10% ज्यादा किराया होगा, ट्रेन से चलेंगे तो ट्रेन से 10% किराया ज्यादा लगेगा, आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो उसे 10% फीस ज्यादा लगेगी, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल वाला भी 10% ज्यादा पैसा है आपसे लेगा। आपको हर दिन बुरे बुरे सपने आएंगे। अगली बार जब चुनाव होगा तो आप जो है ना 24 घंटे के अंदर जो है ना पहले वोट दोगे, 100% वोटिंग होगी। और इसमें खर्च करना जो है एक अपने आप में अपराध होगा। कोई दूसरा आपका चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के घोषणा होते ही सुप्त हो जाएंगी। उनके द्वारा किसी का चुनाव प्रचार करना एक अपराध, संज्ञेय अपराध होगा, जघन्य अपराध होगा, नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, मिनिमम 10 ईयर का पनिशमेंट होगा, और जो है पूरे अकाट साक्ष्य इकट्ठे होके उन भाई साहब को तत्काल जेल भेज दिया जाएगा। तो ये दुष्टता का समय खत्म हो गया है। आज आप ये देखिए कि जहां आपका संविधान कहता है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कहता है कि कॉन्शियंस के हिसाब से होना चाहिए। फिर ये जो फतवे जारी हो रहे हैं ये कॉन्शियंस है या जबरिया है? जो जिहाद है कि हम दूसरे धर्म के लोगों को मर्डर कर देंगे, ये क्या आपके संविधान की व्यवस्था के अनुरूप है? इसे संज्ञेय अपराध बना के जो भी इस तरीके की घोषणा करता है उसको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दीजिए। सरली लचर व्यवस्था इन दुष्ट लोगों ने, आश्री लोगों ने की हुई है। इन लोगों का समय हो गया है पूरा। जागिए भारत, जागिए, ऊर्जा केंद्र बन के इन दुष्टों का सफाया करिए। राजेश जी, आपको मेरी बात पसंद आई हो तो तत्काल जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्राइम फ्री भारत के जो है ना मेंबरशिप ऐप लॉन्च होते हुए उसको ज्वाइन करिए और ऊर्जाकृत होके आज से ही लग जाइए। 9 दिन आप 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपको बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई है? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। आप पूरी तरह से कन्विंस हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि इन आसुरी शक्तियों का सफाया होना सुनिश्चित है? बिल्कुल। अब ना मोदी बचेंगे ना योगी बचेंगे, अब जो है ना क्राइम फ्री भारत आएगा। आपकी आवाज एकदम चुप हो गई योगी मोदी का नाम सुनते ही। नहीं सर, नहीं नहीं। तो फिर जोर से कहिए, ना योगी बचेंगे ना मोदी बचेंगे, सभी आसुरी शक्तियों का सफाया होगा। बिल्कुल सर, ये बात आपकी सही है, क्योंकि हम भी एक संगठन में थे, आपके मध्य प्रदेश के ही हैं वो। देखो सभी चोर हैं। इन सब की संपत्तियों पे जो है ना जितने भी राजनेता हैं इनकी पहले की संपत्ति और बाद की संपत्ति का जो है ना वो ब्यौरा कर लिया जाएगा। सब साले जेल में सड़ जाएंगे। ये जो है अपने आप को कानून के ऊपर मानने लगे हैं। शुद्ध रूप से ये सभी अपराधी हैं। 51% तो वो हैं जिनके विरुद्ध अपराध पंजीयन नहीं होता है, तब भी अपराध पंजीयन हो गया है। यदि इनके असली अपराध पंजीयन हो जाएंगे तो 100% अपराधी होंगे। और आप ये मानिए कि ये अपराधी बैठ के आपके कानून के निर्माता होंगे, आपके भाग्य विधाता होंगे। क्या आपको ये लज्जाजनक स्थिति मंजूर है? नहीं मंजूर है तो उठ खड़ो हो, ऊर्जा केंद्र बन जाओ। ऊर्जा केंद्र बनने को तैयार हैं, नहीं बनते तो हम आपकी बात नहीं करते हैं।
चलिए, बात करने से काम नहीं चलेगा। ऊर्जाकृत होइए, स्वीकृत होइए। अभी तत्काल जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी जो है हम क्राइम फ्री भारत ऐप लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब वाले हमारी मेंबरशिप भी नहीं दिखा रहे हैं। जितनी गड़बड़ी कर सकते सब कर रहे हैं, लेकिन यह किसी दिक्कत की बात नहीं है। यह इस बात का इशारा है कि इंद्र का सिंहासन हिल रहा है और ये हमारे लिए खुशी की बात होना चाहिए। जी तो राजेश जी, मैं ये मानूं कि आप ऊर्जाकृत हो गए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।